तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कैलेडियम के बारे में। आप देखो मैंने कितना छोटा सा एक पॉट में यहाँ इसको ग्रो किया है। आज मैं इसके केयर के बारे में बताऊंगी। आप देख सकते हो कितना सुंदर है ना। बहुत ही सुंदर है ये। फिर भी थोड़ा कॉमन है, इसके भी बहुत सारे वैरायटीज मिलते हैं। आप देखो लीफ कितना बड़ा है। और ये थोड़ा सा, ये जो वैरायटी है थोड़ा सा स्मॉल है, बट शेप देखो टोटली हार्ट शेप है। और ग्रीन और पिंक और वाइट, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे भी छोटा छोटा निकल रहा है। बहुत इजी टू केयर है। ये समर एंड स्प्रिंग एंड समर में टिल ऑटम आप इसको ग्रो कर सकते हो। अगर आप कहाँ पे रहते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप, जैसे बहुत ज्यादा यहाँ पे तो ऑटम और विंटर बहुत ही मतलब टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है, तो ये बहुत दिन तक रहता है। आई थिंक 6-7 मंथ्स तो ये ग्रो करेगा ही। बेसिकली नेटिव टू ट्रॉपिकल सेंट्रल और साउथ अमेरिका है। इंडिया के कुछ जगह पे बहुत अच्छा मिलते हैं, और अफ्रीका के कुछ जगह पे, एंड मोस्टली जो ट्रॉपिकल आइलैंड्स है ना वहाँ पे मिलते हैं। बहुत इजी टू केयर है। जहाँ पे मेरा जो घर है वेस्ट बंगाल में ना, वहाँ पे इस टाइप के और जो डॉट्स वाला जो है वो बहुत इजीली ग्रो करता है, बट बहुत सुंदर लगता है। आप जैसे इंडोर में भी इसको ग्रो कर सकते हो, बहुत कम लाइट में भी आप इसको ग्रो कर सकते हो। अच्छा, कैलेडियम के ना कुछ कॉमन नेम भी है। जैसे इसको एलिफेंट ईयर्स भी बोला जाता है। ये अभी तक ओपन नहीं हुआ, ऐसे ही फोल्ड होके देखो कितना सुंदर है। तो इसको एलिफेंट ईयर भी बोलते हैं, इसको इंडियन केल भी बोला जाता है। और इसका मतलब ये जो एलिफेंट ईयर ना, जैसे एक व्हाइट लाइक एलोकेशिया कॉलोकेशिया टाइप के है, बट एलोकेशिया मैं ग्रो कर चुकी हूँ। काफी फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। और एक नाम भी है जो है एंजल विंग्स। और जैसे आप सच में एंजल जैसी इसके ब्यूटी है, बहुत ही सुंदर है। ऐसे ये वाला जब ओपन हो जाएगा ना तो और भी सुंदर लगेगा। अब देखो कितना सुंदर है, मतलब इतना बड़ा हो जाएगा और इतना कलरफुल हो जाएगा। और ये पेरेनियल है बेसिकली। अगर आप इसको प्रॉपरली केयर करो, विंटर में डॉर्मेंट पीरियड, डॉर्मेंसी में चला जाता है। आफ्टर दैट ना फिर और स्प्रिंग में फिर से जब थोड़ा बहुत आप पानी मिलता रहता है ना, तो बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। मेरे यहाँ पे ऐसे ही ग्रो हुआ था, बट ये तो मैंने लगाया हुआ है। ये मैंने अच्छा, ये बेसिकली ना ट्यूबर से ग्रो करता है। जैसे ओनियन है बल्ब्स, ठीक है, जैसे लिलीज जो होते हैं, जैसे एशियाटिक लिली हो गया, ये सारे बल्ब होते हैं। और बट ये जो है ना, ये ट्यूबर है। जैसे पोटैटो है ना, पोटैटो जैसे इसका ट्यूबर होता है, और ट्यूबर से ये ग्रो करता है। और जस्ट कैला लिली टाइप के, ये कैला लिली जैसे ही है। मैंने एक बार कैला लिली के लिए ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो उन्होंने मुझे ये दे दिया था, कैलेडियम दे दिया था। तो कैलेडियम और कैला लिली सेम टाइप के, बोथ आर ग्रोइंग फ्रॉम ट्यूबर्स। तो इनका ना जो ट्यूबर्स होते हैं, आप उसको रख दो, जैसे डॉर्मेंसी पीरियड में विंटर में रख दो। फिर आप इसको उसमें जिस कंटेनर में रखा उसमें फिर से स्प्रिंग में थोड़ा थोड़ा पानी देना शुरू करो, तो ये फिर से वहां से ग्रो हो जाएगा। और मेरा तो ऐसे ही हुआ था। और बिल्कुल सनलाइट, बहुत कम सनलाइट में ये ग्रो करता है, बहुत ही कम सनलाइट, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में तो बहुत अच्छा ग्रो करता है। बट अगर आप इसको शेड में रखना चाहते हो, या आप जिस जगह पे बिल्कुल लाइट नहीं आती, थोड़े बहुत नॉर्थ में भी मुझे लगता है नॉर्थ फेसिंग विंडो में भी ग्रो कर जाएगा। और ये तो मेरा नॉर्थ ईस्ट का जो कॉरिडोर है वहां पे मैंने रखा है। मैं लोकेशन तो लास्ट में लगा दूंगी। बाकी इसको वहां पे मॉर्निंग का 1-2 घंटे का लाइट मिल जाती है, बट बाद में थ्रू आउट द डे इसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट मिलता है। बट मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसको बिल्कुल ही बहुत कम लाइट में भी ये ग्रो करता है। मेरे पास जो पोल्का डॉट वाला था ना, वो ग्रो किया था। और इसके स्पीसीज आई थिंक 16-19 है, और वेराइटी बहुत सारे हैं, क्योंकि ये इतना अच्छा ग्रो करता है, इतना इजीली ग्रो करता है। इसका जो ट्यूबर है ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, तो लोग जो इंडोर में इतना अच्छा होता है, तो लोग इसको ग्रो करना, गार्डनर मेरे जैसे बहुत पसंद करते हैं जिनके पास लाइट बहुत कम हो जाए। इसका ना जो जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट में
ये बर्न हो जाता है, तो आफ्टरनून सन से इसको अवॉइड करना, नहीं तो बर्न हो जाएगा, ब्राउन स्पॉट हो जाएगा, लिप्स खराब हो सकता है। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। इसको भी मैंने ना शुरू में मैंने क्या किया था, ये जो ऐसे रोल था उसमें से मैंने धीरे धीरे इसको खोलने की कोशिश की थी। मतलब इतना ज़्यादा मैं उस टाइम इतना एक्साइटेड थी कि क्या निकलने वाला है, तो उसमें ना ये थोड़ा सा खराब हो गया। बट कंटिन्यूअसली आई थिंक 20 डेज हो गया ये ऐसे ही है, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और यहाँ पे आप देखो, इसके एक यहाँ पे ना एक शीट जैसा होता है, उससे ये निकलता है। अब नीचे वाला ये वाला पोर्शन भी बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पे आप देखो कितने छोटे छोटे अभी निकल रहा है, अभी छोटे छोटे निकल रहा है। तो यहाँ पे 2 बल्ब्स है, और इसमें से भी आई थिंक और न्यू एक लीफ निकलेगा, और इसमें से भी मतलब ये बिल्कुल बुशी हो जाएगा। तो बहुत बहुत ही सुंदर है। और इसमें जो अच्छा वाटरिंग मैं बता देती हूँ, ये ना ह्यूमिडिटी बहुत पसंद करता है, मॉइस्ट सॉइल बहुत पसंद करता है, और ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। अगर पॉसिबल हो तो इसको, अब जैसे मेरे एरिया में ना ह्यूमिडिटी बहुत बहुत कम है, तो मैं तो रेगुलरली मुझे इसको वाटरिंग करनी पड़ती है। सॉइल तो पोरस है, मैं सॉइल कंपोजिशन लिख दूंगी, बट ये वाला दिस सॉइल ना, इट इज द प्रीवियसली मेड सॉइल, मीन्स वो होता है ना जैसे, ओ सॉरी पानी गिर गया, बिल्कुल ही पोरस है। और सॉइल का, ये मेरा पुराना सॉइल है, बट बेसिकली ना इसमें सैंड और सॉइल और वर्मी कंपोस्ट ऐसे बनाना, साथ में थोड़ा नीम केक पाउडर, फंगीसाइड और एस जो भी मतलब पेस्टिसाइड फंगीसाइड सारा कुछ थोड़ा ऐड कर देना। और अगर मान लो मेरे यहाँ पे जैसे बिल्कुल ही बहुत ड्राई होता है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो अगर पॉसिबल हो ना, जैसे ह्यूमिफायर बनाने के लिए यहाँ पे स्टोन्स दे के भी रख सकते हो, और उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। या ये ऐसे कोई कंटेनर में उस प्लास्टिक के कोई पॉट उसके अंदर रखो, तो उसमें भी काफ़ी ह्यूमिडिटी का ये देता है, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है। बट मेरे ये ना जो कॉमन एरिया कॉरिडोर में रखा हुआ है, पानी बिल्कुल भर गया, तो जो कॉरिडोर में रखा हुआ है ना, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ना काफ़ी बर्ड्स आते हैं, तो वो ना मतलब पानी को फिर मतलब खराब करते हैं पूरे, और वो कॉमन एरिया है, तो मैं उसमें इतना कुछ नहीं कर सकती अपने हिसाब से, तो यही है। और इसमें फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल या कोई पेस्ट मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने लास्ट ईयर भी ये ग्रो किया था, और एक ऐसे वाला जो कलर वाला भी एक है, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, मैं लिंक दे दूंगी आपको। तो वो सारे मैंने ग्रो किया है, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, मैं रेगुलरली नीम ऑयल स्प्रे करती हूँ, और जो रेनी सीजन है, मीन्स अभी तो मैं इनमें फंगीसाइड भी स्प्रे करती हूँ। बट मतलब ये इट इज़ नॉट प्रोन टू एनी डिजीज और एनी पेस्ट। फर्टिलाइजर जो मैं रेगुलरली मेरे बाकी प्लांट में स्प्रे करती हूँ, मतलब यूज करती हूँ, मैं बेसिकली मैं स्प्रे नहीं करती फर्टिलाइजर, मैं सॉइल में पोर करती हूँ। तो उसमें मैं एप्सम सॉल्ट के लिक्विड भी बनाती हूँ, उसमें मैं ह्यूमिक एसिड के जो लिक्विड का वो बनाती हूँ, मैं काउडंग कंपोस्ट लिक्विड भी बनाती हूँ, मैं जो मस्टर्ड केक का जो लिक्विड होता है वो भी बनाती हूँ। मस्टर्ड केक लिक्विड मैं सर्दियों में बनाती हूँ, क्योंकि वो गर्मियों में मैं नहीं यूज़ करती हूँ, गर्म होता है सॉइल के लिए, प्लांट के लिए। और इसमें मैं और क्या यूज़ मतलब अच्छा, सीवीड भी मैं यूज़ करती हूँ। जब मैं बाकी प्लांट में जो यूज़ करती हूँ ना, बहुत डाइल्यूट करके मैं इनमें भी वही यूज़ कर देती हूँ, मतलब डिपेंडिंग ऑन मीन्स 15 डेज में एक बार कर दो। इसका जो प्रोपगेशन है सॉरी प्रोपगेशन है, तो ट्यूबर से होता है, विंटर में डॉर्मेंसी में चला जाएगा, फिर से गर्मियों में, स्प्रिंग में ना उसमें फिर से स्प्राउट आ जाता है। बहुत इजी टू प्रोपगेट है। ड्राई हो जाएंगे ना, तो आप इसको कोई शेड में रख देना। और बेसिकली ना कोकोपीट में मीडियम मत बनाना सॉइल, क्योंकि कोकोपीट में ट्यूबर जो है वो रॉट हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, बट सैंड में वो रह जाता है, तो सैंड का ही बनाना, सैंड का ही सॉइल बनाना। और इसमें प्रूनिंग, जैसे ओल्ड लीव हो, अभी तो इसकी प्रूनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लीव्स को आप कट कर देना। और जैसे इसका जस्ट लाइक इसका स्पैडिक्स एंड स्पेट्स इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, बट वो तो नॉर्मली जैसे बाकी प्लांट का होता है, उसको भी आप रिमूव कर देना।
बिकॉज इसका न्यूट्रिशन प्रॉपर चाहिए, तो हमें लीव्स के हेल्थ देखना है। तो हमें स्पेद की और इन्फ्लोरेसेंस की तो जरूरत नहीं है, तो वो प्रून कर सकते हो आप। और बाकी इसमें कोई कोई ज्यादा प्रूनिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ता है। आप देखो ये भी बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा था बट मैंने सिर्फ यहाँ पे ये कट कर दिया है। और इसमें जैसे ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग से येलो लीव्स हो सकता है, और ब्राउनिंग, और अगर आप बहुत सन मिले तो ये ब्राउन और टिप बर्न हो सकता है। बट अदरवाइज इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी इजी टू केयर, एनीबॉडी कैन ग्रो इट वेरी इजीली। ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा लोकेशन आप देख सकते हो, और यहाँ पे आई थिंक इट वाज 9:30 मॉर्निंग का था टाइम। और आप देखो मॉर्निंग में इसको थोड़े बहुत 1 आवर और 2 आवर्स के इसको डायरेक्ट लाइट मिल जाती है, और उसके बाद थ्रू आउट द डे ना इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में ही रहता है। और ये मेरा कॉमन कॉरिडोर है यहाँ पे। ये बेसिकली नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग है, तो यहाँ पे इतना ही मतलब मॉर्निंग के लाइट 1-2 आवर्स के आ जाते हैं, तो आराम से आप यहाँ पे मेरे यहाँ पे हिबिस्कस भी ग्रो हो जाता है, मधुमालती भी ग्रो हो जाता है, बोगनवेलिया भी ग्रो हो जाता है, मतलब और जैस्मिन वगैरह भी ग्रो हो जाता है।